गोल्डन कार्ड ने इलाज को फ्री बना दिया, लेकिन अब हॉस्पिटल कह रहे हैं कि फ्री में सिस्टम चलाना मुमकिन नहीं। बीमार सिर्फ पेशेंट्स नहीं, पूरा हेल्थ केयर मॉडल हो चुका है। आयुष्मान भारत PMJAY जो 2018 में लॉन्च हुआ था, एक सिंपल आइडिया पर बना था। कोई भी फैमिली सिर्फ बीमारी की वजह से गरीबी में ना धकेलती जाए। इस स्कीम के तहत हर फैमिली को सालाना 5 लाख तक का हेल्थ कवर दिया गया और पूरे मुल्क में लगभग 10 करोड़ फैमिली यानी 50 करोड़ लोगों को कवर करने का टारगेट रखा गया। जम्मू और कश्मीर ने इसे दिसंबर 2018 में अडॉप्ट किया और दिसंबर 2020 में सेहत कंपोनेंट के बाद ये स्कीम यूनिवर्सल हो गई, यानी हर रेजिडेंट चाहे उसकी इनकम कुछ भी क्यों ना हो एलिजिबल हो गया। आज ये इंडिया का वाहिद रीजन है जहां पूरी पॉपुलेशन कवर्ड है और 2000 से ज्यादा ट्रीटमेंट पैकेजेस अवेलेबल हैं। ग्राउंड पर इसका इम्पैक्ट और भी जबरदस्त रहा। कार्डियक प्रोसीजर्स में ह्यूज जंप देखा गया। एंजियोग्राफी 1661 से बढ़कर 3858 हो गई। एंजियोप्लास्टीज 1308 से 2103 और पेस मेकर जैसे एडवांस प्रोसीजर्स में भी 86% तक का इजाफा हुआ। इसका मतलब है कि जब पैसों की रुकावट हट गई, लोगों ने टाइम पर और एडवांस ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक 28 फरवरी 2026 तक 87.91 लाख आयुष्मान कार्ड्स जनरेट हुए, 19.45 लाख क्लेम्स फाइल हुए, जिसमें से 16.21 लाख सेटल हुए और 1.29 लाख रिजेक्ट हुए, ज्यादातर डॉक्यूमेंटेशन इश्यूज की वजह से। टोटल 20.8 लाख हॉस्पिटल एडमिशंस ऑथराइज हुए और 3,706 करोड़ खर्च हुए। स्कीम में 6.70 लाख फैमिलीज PMJAY के तहत, 18.91 लाख सेहत के तहत, 3.44 लाख आयुष्मान वे वंदना और 0.70 लाख आशा AWW और AWH कैटेगरीज में कवर है। सिस्टम के मुताबिक क्लेम्स 15 दिन विद इन यूनियन टेरिटरी और 30 दिन यानी बाहर ट्रीटमेंट में सेटल होना चाहिए और ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर मैकेनिज्म भी है। आधार बेस्ड eKYC मैंडेटरी है और एरर्स के लिए रीडू फैसिलिटी भी दी गई है और हॉस्पिटल्स के लिए हेल्पलाइन भी स्टार्ट की गई है। नाज़रीन, लेकिन यहाँ से असली क्राइसिस शुरू होता है। ग्राउंड पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डायलिसिस सेंटर्स का कहना है कि उनके पास पेमेंट्स महीनों से पेंडिंग है, कुछ जुलाई 2025 से और कुछ केसेस में 2021 से भी। इस वजह से उनके पास न फंड्स बचे हैं और न ही मेडिकल सप्लाईज। सप्लायर्स ने 15 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है, जिसके बाद वो कंज्यूमेबल्स और इम्प्लांट्स देना बंद कर देंगे। हॉस्पिटल्स ने वार्न किया है कि अगर पेमेंट्स क्लियर नहीं हुए तो वो गोल्डन कार्ड स्कीम के तहत ट्रीटमेंट देना बंद करेंगे। ईरान, US और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मेडिकल सप्लाईज की कॉस्ट भी 18 से 22% तक बढ़ गई है, जिसने क्राइसिस को और गहरा कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्कीम का स्ट्रक्चर अटक गया है क्योंकि गवर्नमेंट को इस वक्त कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं मिल रही जो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करे। यानी एक तरफ स्कीम ने हेल्थ केयर को रेवोल्यूशनाइज किया, लेकिन दूसरी तरफ फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन ने इसे कोलैप्स के ब्रिंक पर ला खड़ा किया, जहां पेशेंट्स, हॉस्पिटल्स और पूरा सिस्टम अनसर्टेनिटी में फंसा हुआ है। नाज़रीन, स्कीम ने लोगों को इलाज का हक दिया था, लेकिन अब सिस्टम खुद इलाज मांग रहा है। अगर पेमेंट्स और इंश्योरेंस क्राइसिस तुरंत सॉल्व नहीं हुआ तो गोल्डन कार्ड सिर्फ एक प्लास्टिक कार्ड रह जाएगा, हेल्थ केयर की गारंटी नहीं। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।